मुझे पीटी का कोई आइडिया नहीं था। मुझे पहले ये नहीं आइडिया हो रहा था किस टास्क पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना, हाई स्कोर और लो स्कोर टास्क होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ती तो थी बट टाइम वेस्ट कर देती थी लो स्कोर टास्क में। मुझे ये कोचिंग के बाद ही पता चला इनिशियल स्ट्रेटजीज भी होती हैं ऐसे। तो मुझे कोचिंग के बाद यही पता चला कि मुझे किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा ज़्यादा स्कोरिंग है। तो मुझे कोचिंग लेके बहुत ज़्यादा मेरे पैसे भी बचे, टाइम भी बचे, एनर्जी भी बची। कितनी बार एग्ज़ाम दिया आपने हमारे पास आने से पहले, और 7 ईच आए हैं इस बार हमारे? मैंने आपके आने से पहले 2 बार दिए थे, मेरे 6.5 ही आते थे और मैं इंडिया से भी 6.5 आइल्स करके आई थी। तो मुझे पीटी का कोई आइडिया नहीं था बट अपने आप ही खुद ही करती थी। मैंने कहा पीटी इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू आइल्स, बट मुझे लगता है कि इजी कुछ नहीं होता जब तक आपको सही तरीके गाइडलाइंस ना मिले तो बहुत मुश्किल हो जाती है। वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, बहुत सारी स्ट्रेटजी है जो मुझे पहले पता नहीं थे। जैसे 12 वर्ड्स स्ट्रेटजी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है मेरी स्पीकिंग में 81 उसकी वजह से आए हैं। अदरवाइज़ मैं पहले पूरा पढ़ती थी और थक जाती थी मतलब पहले ही उसमें। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। वहाँ जाके हड़बड़ा जाते हैं। मॉक टेस्ट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या है क्या नहीं है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो मुझे कोचिंग लेके बहुत ज़्यादा मेरे पैसे भी बचे, टाइम भी बचे, एनर्जी भी बची। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका बढ़िया था हमारे साथ? बिल्कुल बहुत बढ़िया था। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। और फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, लैब्स हमेशा ओपन रहती है, कभी मर्जी आ जाओ। तो मेरा बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करती हूँ। वो पूछते हैं अच्छा कहाँ से क्या, पहले तो बड़ी टेंशन लेती थी तेरे बैंड नहीं आ रहे। तो मैं उनको बोलती हूँ विजन में जाके एक बार ट्राई करो, तुम्हारा भी हो जाएगा। I'm really happy. I think you have covered everything. जैसे गाइज इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी इनके एक्सपीरियंसेस ज़रूर लर्न करिए, मॉक्स दीजिए, मेक श्योर करिए बिफोर यू सिट फॉर द एग्ज़ाम आपको अपडेटेड टेम्पलेट्स के बारे में पता हो, स्ट्रैटेजीज जो आपके लिए पीटी आसान कर सके वो आपको पता हो। बिकॉज इसी वजह से बच्चों के स्कोर, जिनको 6.5 चाहिए होता है उनको 7 आता है, इनको 7 चाहिए होता है उनका 8 आता है। क्यों? क्योंकि उनके पास शॉर्टकट्स होते हैं, उनके पास टेक्निक्स होती हैं। बट आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। बिग अचीवमेंट मनीषा टुडे। कोई ऐसी चीज मनीषा आप अपनी तरफ से बताना चाहते हो विच यू थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने आपको भी हेल्प करा हो? मुझे पहले ये नहीं आइडिया हो रहा था किस टास्क पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना, हाई स्कोर और लो स्कोर टास्क होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ती तो थी बट टाइम वेस्ट कर देती थी लो स्कोर टास्क में। तो मुझे कोचिंग के बाद ये पता चला कि मुझे किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा ज़्यादा स्कोरिंग है। और स्ट्रेटजीज़ का, जैसे इनिशियल स्ट्रेटजीज़ होगी, मैं पूरा लिखती थी और मतलब नहीं कैच कर पाती। इनिशियल से मुझे ये कोचिंग के बाद ही पता चला इनिशियल स्ट्रेटजीज भी होती हैं ऐसे। तो ये स्ट्रेटजीज हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें मुझे कोचिंग के बाद पता चली और इसी की वजह से आई थिंक मेरे स्कोर आए हैं। और अब लग रहा है कि पीआर पास है? यस बिल्कुल, क्योंकि अब मैं नर्सिंग करूँगी तो पीआर ऑब्वियसली के रास्ते में चली जाऊँगी। तो डेफिनेटली बैंड जो है वो पीआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। कोई फीडबैक हो हमारे लिए मनीषा, आपको लगता हो कोई चीज़ हमें बेटर करनी चाहिए, कोई इम्प्रूव करनी चाहिए, कुछ एनीथिंग व्हाट यू फील? नहीं, आई थिंक आप परफेक्ट हो।